Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that figure shows two processes A and B for a given sample of gas. If delta Q1, delta Q2 are the amount of heat absorbed by the system in the two cases and delta U1, delta U2 are the changes in the internal energies respectively, then तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन में हमारे पास एक ग्राफ है जो एक पी वी ग्राफ है। P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमें ग्राफ गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमारे पास दो प्रोसेसेस है, एक हमने A से डिनोट की है, दूसरा हमने B से डिनोट की है। अब डेल्टा Q1 और डेल्टा Q2 जो है वो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है, मतलब एक केस में डेल्टा Q1 हीट एब्जॉर्प्शन हुआ है तो वही B प्रोसेस में डेल्टा Q2 का हीट एब्जॉर्प्शन हुआ है। अब साथ ही में हमें ये भी बताया जा रहा है कि डेल्टा U1 जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है जब प्रोसेस A थी, और जब हम प्रोसेस B कंसिडर करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, डेल्टा U2 है। तो अब हमारे पास ये जो डेटा गिवन है इसके बेसिस पे हमें इन दिए हुए 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है हमारा, तो थर्मोडायनामिक्स में हमें पता चलता है डेल्टा Q मतलब जो चेंज इन हीट दिखाता है इज इक्वल्स टू डेल्टा U विच मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W। W मतलब क्या है, वर्क डन। तो ये है हमारा की कंसेप्ट। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स जो दोनों प्रोसेसेस है उनका क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला मेन पॉइंट लिख सकते हैं, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड final state of both the processes are same। तो ये दोनों का इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा यू ए इज इक्वल्स टू डेल्टा यू बी। अब हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए प्रोसेस के लिए और बी प्रोसेस के लिए सेम लिख दी है। क्यों, क्योंकि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है मतलब ये सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और क्योंकि दोनों प्रोसेस का इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है तो इसका जो स्टेट फंक्शन है मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो भी सेम रहेगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं डेल्टा यू ए इज इक्वल्स टू डेल्टा यू बी। अब अगर हम ए की बात करें, फॉर ए, तो यहां पर हम ए को कंसिडर कर लेते हैं फॉर ए प्रोसेस को अगर हम कंसिडर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q1 इज इक्वल्स टू डेल्टा यू ए प्लस डेल्टा W1। या फिर एक काम करते हैं, हम सभी इसके लिए 1 ही कंसिडर करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में 1 और 2 के टर्म्स में दिया है, तो हम भी यहाँ पे 1 और 2 करके कंसिडर करेंगे। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डेल्टा U1 आ जाएगा, मतलब कंफ्यूजन कम होगा हमें। तो वैसे ही हम सब बी प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं। फॉर बी प्रोसेस क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा Q2 इज इक्वल्स टू डेल्टा U1 प्लस डेल्टा W2, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो ये प्रोसेस ए के लिए हमने सभी को 1 के टर्म्स में लिख लिया, प्रोसेस बी के लिए हमने सभी को 2 के टर्म्स में लिख लिया। अब अगर हम एरिया अंडर द कर्व देखें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए प्रोसेस है और बी प्रोसेस है, तो इफ अगर हम एरिया अंडर द कर्व देखें तो हमें क्या दिख रहा है, एरिया अंडर द कर्व ए, अंडर कर्व ए इज ग्रेटर देन एरिया अंडर कर्व बी। मतलब जो ए के लिए है वो बड़ा कर्व है कंपेयर टू बी के लिए। और हमें पता है जो एरिया की अगर हम बात करें
एरिया अंडर द कर्व, वो भी जब हमारे पास P और V ग्राफ दिया रहता है तो एरिया अंडर द कर्व से हमें क्या मिलता है, वर्क डन। मतलब हम बोल सकते हैं कि डेल्टा W1 इज ग्रेटर देन डेल्टा W2, क्योंकि जब भी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दिया रहता है और उस ग्राफ का अगर हमने एरिया निकाल लिया, एरिया अंडर द कर्व, तो हमें वर्क डन मिल जाता है। इसीलिए एरिया अंडर द कर्व A इज ग्रेटर देन एरिया अंडर द कर्व B। तो इससे हमें पता चल रहा है जो वर्क डन है ए प्रोसेस के लिए वो ज्यादा है कंपेयर टू प्रोसेस बी। और हमारे पास U1 और U2 दोनों तो इक्वल है। मतलब अगर हम थर्मोडायनामिक्स की बात करें, ये जो हमारा फर्स्ट लॉ है, U तो दोनों सेम ही है। मतलब जो डेल्टा Q है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा W पे। तो क्योंकि डेल्टा W1 बड़ा है इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q1 भी बड़ा है कंपेयर टू Q2 से। क्योंकि U1 और U2 तो दोनों सेम है, तो हमने W के बीच में रिलेशन देख लिया, U के बीच में देख लिया, और हमें W का रिलेशन पता है इसलिए हमारे पास Q का रिलेशन भी आ गया है। अब अगर हम इन सभी के बेसिस पे ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो जो हमारा ऑप्शन 4 है वो परफेक्टली मैच कर रहा है। So the final answer for the given question is option 4, that is delta Q1 is greater than delta Q2 and delta U1 is greater than delta U2. Hope you understood it well. Best of luck.